हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एक पावर हाउस कैसे काम करता है, कैसे हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो आगे हैं हम हमारे जेसेस के अंदर। यह है दोस्तों हमारे जो जले हुए ट्रांसफार्मर होते हैं, जो किसी वजह से खराब हो जाते हैं, उन्हें हम यहाँ ला के रख देते हैं, बाद में इनको हम हेड ऑफिस पहुंचा देते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे नए ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये एग्रीकल्चर यूज के लिए होता है। ये है दोस्तों हमारी गाड़ी जो पब्लिक कंप्लेंट को सॉल्व करती है। थोड़ा आगे चलते हैं तो ये है हमारा ऑफिस एरिया। यहाँ पर रेवेन्यू सेक्शन व बिल जमा वगैरह का कार्य किया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हम पब्लिक के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए इन ट्रांसफार्मरों का यूज करते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा स्टोर एरिया। लाइन से संबंधित जितने भी हमें इक्विपमेंट या सामान की जरूरत है वो हमें यहाँ से अवेलेबल होता है। तो फाइनली चलते हैं हम हमारे जीएसएस की ओर। यह है हमारा सब स्टेशन। अभी जो देख रहे हैं इसमें हम अभी अंदर जाके भी देखेंगे, एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रिड या जीएसएस, ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसे कैसे ये क्या प्रक्रिया किया जाता है हमारे घरों तक सप्लाई को पहुंचाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम इस ग्रिड के अंदर आ गए हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये है हमारी 33 केवी सप्लाई, जो हमारे पास आती है 132 केवी जीएसएस से। 132 केवी आती है, वहां से वो 33 केवी स्टेप डाउन करके हमारे लोकल जीएसएस को दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो 33 केवी सप्लाई आती है इसको हमने एक मेन 33 केवी के वीसीबी पे होल्ड कर रखा है इसको कंट्रोल करने के लिए। वीसीबी के आउटपुट से जो सप्लाई निकलती है उसे हमने एक जियो स्विच पे लगाया है। जियो स्विच जैसे हम आइसोलेटर स्विच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन में काम करने के दौरान लाइट को बंद करना होता है, 33 को बंद करना होता है, उसके लिए ही यूज होता है। और जियो स्विच के आउटपुट से हमने एक बस बार बना रखा है, जहां से हमने इस 33 केवी को 2 हिस्सों में बांट रखा है। अभी आप देख पा रहे होंगे और मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगा। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। जो हमारे जियो स्विच के आउटपुट से 33 केवी मिले है उसे हमने दो भागों में बांटकर 2 अलग अलग स्विच के थ्रू दे रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा एक जियो स्विच है और ये हमारा दूसरा जियो स्विच है, ठीक है। इस जियो स्विच से जो सप्लाई जाता है उसे हम एक फ्यूज के थ्रू, फ्यूज देख पा रहे होंगे, फ्यूज के थ्रू हम इसे हमारे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 33/11 केवी उस पर दे देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हमारे पास एक और ट्रांसफार्मर है जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो दूसरी तरफ भी हमने यही कर रखा है। जो बस बार से 33 केवी आया है उसे जियो स्विच पर लेकर एक फ्यूज के थ्रू हमने दूसरे 33/11 केवी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर दे रखा है। फ्यूज दोस्तों ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए होता है, किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो फ्यूज उड़ जाता है, जिस वजह से हमारे ट्रांसफार्मर को लॉस नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। फ्यूज के बाद जो सप्लाई हमें मिलता है 33 केवी उसे हम इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में दे देते हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में दे देते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 5 MVA का है और जो ये दूसरा ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये वाला, ये है हमारा 3 MVA का ट्रांसफार्मर। लोड के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो अब जो 33 केवी इनपुट हुआ है वो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन होकर 11 केवी बन चुकी है। इस 11 केवी सप्लाई को हम ले जाते हैं एक मेन वीसीबी पर। 11 केवी मेन वीसीबी, अभी आपने पीछे देखा था वो था हमारा 33 केवी का वीसीबी, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये है हमारा 11 केवी वीसीबी। 11 केवी वीसीबी के इनपुट देकर इसको हम वीसीबी से कंट्रोल करके इसका आउटपुट को फिर एक 11 केवी मेन आइसोलेटर स्विच से जोड़ रखा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं तो इस वजह से हमने यहाँ बहुत ज्यादा स्विच लगा रखा है, ताकि काम के दौरान किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, कोई गलती ना हो। काम के दौरान हम सारे फ्यूज को ऑफ कर देते हैं, स्विचों को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक के आइसोलेटर स्विच है, लेकिन ये 11 केवी का है। आइसोलेटर स्विच से जो 11 केवी आउटपुट होता है उसे हम एक बस बार में देते हैं। बस बार बना रखा है, ठीक है। बस बार से हम पर्टिकुलर एक एक फीडर को हम सप्लाई देते हैं। चलिए मैं कैमरा एंगल को चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि बस बार से हम सप्लाई को कैसे लेते हैं। मैं थोड़ा एंगल सेट कर दूसरी तरफ चला जाता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ।
तो दोस्तों अभी देख रहे हैं आप, ये हमारा बस बार जो हमारे मेन आइसोलेटर स्विच से निकला। बस बार से हम इस 11 kV को नहीं फीडर वाइज, अब वो मेन बीसीबी था, ये फीडर बीसीबी है। फीडर मतलब कोई एक एरिया की पर्टिकुलर अलग से 11 kV सप्लाई की बीसीबी है। अगर हमें उसी एरिया में काम करना हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उसी एरिया को ही शट डाउन करें ताकि बाकी दूसरी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। तो जो फीडर बीसीबी के इनपुट में दिया है हमने, उसके बाद उसके आउटपुट से हमने एक सीटीपीटी पे दिया है। सीटीपीटी का काम दोस्तों मेजरिंग के लिए होता है कि हम कितना वोल्टेज 11 kV कितना इनपुट ले रहे हैं और कितना आउटपुट दे रहे हैं। सीटीपीटी के आउटपुट से हमने इसको एक स्विच के थ्रू, वही जियो स्विच है 11 kV का, स्विच के थ्रू हमने ले रखा है और उसको हमने दिया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये हमारे ग्रिड पर ही लगा हुआ है। ठीक है, ये एक किसी पर्टिकुलर एरिया का है ट्रांसफार्मर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो 11 kV सप्लाई आई है उसे हम एक जियो फ्यूज के थ्रू ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे दिया है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 11 kV सप्लाई को एलटी सप्लाई यानी 220 वोल्ट या 230 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो मैं आपको थोड़ा साइड से जाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये है इसका प्राइमरी वाइंडिंग यानी 11 kV इनपुट। उसके बाद अभी आप जो देख रहे हैं जो आउटपुट सप्लाई निकला है उसे हम लेके आते हैं एक मीटर में। यहाँ पर हम एलटी सप्लाई को मेजर करते हैं, कितनी सप्लाई इनपुट दिया है हमने, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, जिससे हमें लॉस वगैरह का पता चलता है। अब जो यहाँ से एलटी आउट हुआ है उसको हम ले जाते हैं एक एलटी फ्यूज सिस्टम में। ठीक है, ताकि कोई एलटी लाइन में कोई फॉल्ट आए तो फ्यूज उड़ जाए, हमारे ट्रांसफार्मर पे इफेक्ट ना आए। ये जो फ्यूज देख रहे हैं आप, ये एलटी फ्यूज है। एलटी फ्यूज के आउटपुट से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर दे देते हैं और इसके थ्रू हम घरों में सप्लाई पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक जीएसएस वर्क करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।